ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने की बात है, इस पे हमारा विभाग काम कर रहा है और राजस्थान में हमने करीब 550 बेड ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी के द्वारा तैयार करके लोकार्पण भी करवा दिए गए। 332 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हमने सेलेक्ट किए हैं, उनमें भी 4-5 आईसीयू के बेड डेवलप करेंगे, वहाँ भी सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाएंगे और वहाँ भी जनरेशन के प्लांट लग रहे हैं। तो ऐसे करके राजस्थान में तीसरी वेव के मुकाबले के लिए, और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये कि सेकेंड वेव में हमने जो कटु अनुभव महसूस कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी को 3 मंत्रियों को दिल्ली भी भेजना पड़ा। अब राजस्थान सरकार की तैयारी है कि चाहे हम 50,000 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के प्रोक्योरमेंट की बात हो, चाहे राजस्थान में 400 जगह पे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट हो या लिक्विड ऑक्सीजन के स्टोरेज के प्लांट हो, ये सब मिला के राजस्थान में करीब 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हम अपने स्तर पे करने लगेंगे। तो हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं ऑक्सीजन के दृष्टिकोण से भी। आज यहाँ जेकेलोन में गोयन का परिवार ने सिटी स्कैन मशीन दी है 16 स्लाइस की, और अजय डाटा जी और पेटीएम की उनकी पूरी टीम ने ये ऑक्सीजन जनरेशन का यहाँ प्लांट जो प्रतिदिन 50 सिलेंडर का उत्पादन करेगा, ये यहाँ पर डोनेट किया है। उसके अलावा अमेरिकन फाउंडेशन सब मिलके उन्होंने किया है। इस अस्पताल में चाहे पीकू हो चाहे नीकू हो, उसके बेड्स के बारे में विस्तार से हमने आज बात की। आज 20 बेडेड पीकू का, जो कि बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सुविधाओं युक्त है, उसका हमने लोकार्पण किया है। उसके सामने 13 बेड और लगाने के निर्देश दिए हमने, 33 ही हो जाएंगे। कुल मिला के पीकू के बेड इस अस्पताल में 258 हो जाएंगे और करीब 210 बेड नीकू के हो जाएंगे। ये हमारी तैयारी है। आरयूएचएस में भी बेड्स हम तैयार कर रहे हैं। 30 बेड का आईसीयू वहाँ भी तैयार हो गया है। यहाँ टोटल 800 बेड है। 800 बेड में से 600 बेड सिर्फ तीसरी वेव की तैयारी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में चाहे कि जितनी भी बड़ी जगह हो या छोटी जगह हो, युद्ध स्तर पे अभी विभाग काम कर रहा है और आने वाली चुनौती का हम मुकाबला करेंगे। महिला अस्पताल के अंदर भी सेवाओं को विस्तार किया जाना है, क्या-क्या मतलब? वहाँ भी आईवीएफ सेंटर भी है, वहाँ ऑपरेशन थिएटर भी है, वहाँ पे नीकू भी है, ब्लड कंपोनेंट का भी है, 4-5 वहाँ भी उद्घाटन है। मैं समझता हूँ कि पिछले 2.5 साल में राजस्थान में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ निःशुल्क दवा योजना उन्होंने दी, निःशुल्क जांच योजना उन्होंने दी, अभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कैशलेस है, वो भी पूरे देश में अग्रणी राज्य राजस्थान बना है। निरोगी राजस्थान की कल्पना भी उन्होंने की, उस पर भी काम कर रहे थे हम। कोविड आ गया, उस पर काम चलता रहेगा। कुल मिला के पायनियर स्टेट बनेगा पूरे कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से राजस्थान। और मैंने कल भी कहा अजमेर में बहुत सारी चीज़ों के उद्घाटन कल वहाँ भी किए हमने कहा कि सरकारी अस्पताल में लोगों का विश्वास बढ़ा है राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के। प्राइवेट में कोई जाना नहीं चाहता। मैंने सैकड़ों केसेस खुद को अप्रोच किए, लोगों ने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल से हमारे सरकारी अस्पतालों में भर्ती करवाया है। तो इसका मतलब ये है कि जिस मापदंड के आधार पर हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, आरयूएचएस में आप देख लीजिए 200 बेड का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आईसीयू डेवलप किया है। यहाँ एसएमएस अस्पताल में 50 बेड का, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। अब एमसीए ये जो आईपीडी टावर बन रहा है 350 करोड़ का करीब, वो बन रहा है। 22 मंजिला टावर है जहाँ पे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की फैसिलिटी होगी। कभी भी 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका भी शुरुआत करेंगे। और कार्डियोलॉजी की अलग विंग 50 करोड़ की लागत से वो इमरजेंसी के पास वो बन रही है। मैं समझता हूँ हर रोज़ नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। सर, वैक्सीन को लेकर के अभी 4 दिन पहले आपने पत्र लिखा है और वैक्सीन की जो डिमांड है पूरी हो नहीं पा रही है। 80 लाख लोग जो है वेटिंग। बार बार हम भारत सरकार को हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। राजस्थान में वैक्सीनेशन साइट्स पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। 18,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन साइट्स हमारे पास है। हमारा मैन पावर ट्रेंड है, स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास पूरी है। अगर नहीं है हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए 55 लाख का कोटा निर्धारित किया भारत सरकार ने अगस्त के महीने के लिए। हमें ज़रूरत है 2 करोड़ की। मैंने